अभी हम लोग इश्यू ऑफ शेयर का रिवीजन करेगा, जो भी पढ़ा है तो फटाफट हम लोग रिवाइज करते हैं। ठीक है, ये एक रिवीजन वीडियो है जो यूट्यूब में भी रहेगा, लेकिन जो रेगुलर क्लास है वो यूट्यूब में नहीं रहता है। ठीक है, तो रिवीजन वीडियो उसी स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल होगा जो ऑलरेडी क्लास किया है। ठीक, तो जहां तक हम 4-5 क्लास में जो पढ़ा है उसको हम रिवाइज कराएंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे का चीज फर्दर प्रोसीड्स करेगा जो पढ़ना होगा। तो देखिए सबसे पहले चैप्टर क्या है, इशू ऑफ शेयर है। ठीक है, इसको पहले खत्म करें फटाफट, ये सब पहले से मेरे को रेडी करके रखना चाहिए था, लेट हो गया। देखिए चैप्टर का नाम है इशू ऑफ शेयर। ठीक है, मतलब अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, ये चैप्टर का नाम है शेयर कैपिटल। अब हम आपको समझाएंगे पहले कि कंपनी क्या होता है। तो देखिए यदि हम आपको 2 वर्ड में जाएं तो कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है। आर्टिफिशियल बोल सकते हो आप लोग, बोलिए। जो कि कौन क्रिएट करता है, तो ये 2 वर्ड याद रखना, क्रिएटेड बाय लॉ। तो फटाक से हम लोग समझ लिया कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है जो नियम कानून के थ्रू क्रिएट होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग को समझना है कि कंपनी का कितना टाइप्स होता है। टाइप्स में देखिए आप जाइएगा तो 2 टाइप्स होता है। ऐसा तो टाइप्स एज पर फीचर्स और एज पर मतलब इन्वेस्टमेंट अलग अलग तरीका का अलग अलग है। गवर्नमेंट कंपनी होता है, होल्डिंग होता है, सब्सिडियरी होता है, बट आपको वो सब अभी नहीं जानना है। आपको जानना है एक होता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और एक होता है पब्लिक लिमिटेड कंपनी। ठीक है, समझ गए, सीओ मतलब कंपनी। ठीक है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और पब्लिक लिमिटेड कंपनी। अब देखिए फटाफट, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो रहता है उसका शेयर फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं रहता है। शेयर नॉट फ्रीली ट्रांसफरेबल। सर ट्रांसफरेबल का मतलब क्या होता है, एक आदमी से दूसरे आदमी को बेच सकते हो। ट्रांसफरेबल में ABLE लगा देना, ट्रांसफरेबल। ठीक है, शेयर नॉट फ्रीली ट्रांसफरेबल मतलब जितने भी प्राइवेट कंपनी होता है इसका कोई शेयर नहीं खरीद सकता है। बात समझ रहे हो? ठीक है, उसके बाद पब्लिक लिमिटेड कंपनी। पब्लिक कंपनी का क्या होता है, शेयर जो होता है फ्रीली ट्रांसफरेबल होता है। जैसे एग्जांपल में लेते हैं रिलायंस, इसका शेयर आप कोई भी खरीद सकता है, जिसको शॉर्ट में हम लोग RIL बोलते हैं, रिलायंस। ठीक है, टाटा, यदि ये लोग शेयर खरीदने के लिए कौन सा मार्केट में जाना पड़ता है, स्टॉक मार्केट, उसी को शेयर बाजार बोलते हैं। ठीक है, शेयर बाजार क्या है, शेयर बाजार क्या है, जैसे आप सब्जी खरीदने के लिए सब्जी मार्केट जाते हो, वैसे स्टॉक मार्केट है। पहले ये क्या बोलते हैं ऑफलाइन हुआ करता था, फिजिकली हम लोग शेयर खरीदते थे। अभी क्या हो गया, ऑनलाइन हो गया, आप अलग अलग ऐप से खरीद सकते हो। ठीक है, इसको खत्म करो, अभी समझ में आ गया? ठीक है, मान लो कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो कैसे पकड़ोगे, जितने भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होता है ना लास्ट में प्राइवेट वर्ड लिखा रहता है, और जितने भी पब्लिक लिमिटेड रहेगा ना बाद में लिमिटेड वर्ड लिखा रहेगा। ठीक है, क्या लिखा रहेगा, लिमिटेड। अब इतना देरी से चिल्ला रहा शेयर शेयर शेयर, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल। तो आइए शेयर समझते क्या होता है, एकदम आसान भाषा में इजी तरीके से समझते हैं। हर बिजनेस का अपना एक कैपिटल होगा कि नहीं होगा? ये कैपिटल क्या होता है, बिजनेस में इन्वेस्ट रहता है। सपोज मान लो मेरे बिजनेस का 1 लाख रुपया कैपिटल है, पहले आपको तो ये समझना होगा कि शेयर होता क्या है। ठीक है, तो मान लो मेरे बिजनेस का 1 लाख कैपिटल है और फेस वैल्यू हर शेयर का डिसाइड होता है। अभी हम अपने एग्जाम्पल में, अब पुराना कंपनी का शेयर देखोगे तो 1 रुपया है, नया नया कंपनी का शेयर देखोगे तो 10 रुपया है। ठीक है, अलग अलग फेस वैल्यू होता है रियल में आप देखोगे तो, बट मान के चलो 10 रुपीज से एक फेस वैल्यू डिसाइड होता है। ये फेस वैल्यू अपने लॉ में लिखा हुआ है, कैसे डिसाइड होता नहीं होता इसको नहीं समझना है। आप जस्ट ये समझो कि 10 रुपया करके शेयर का फेस वैल्यू होता है। कितना रुपया करके? तो इसको हमको ना क्वांटिटी में निकालना है, इसको किस में डालना है, क्वांटिटी में। तो शेयर कैसे निकल जाएगा, सिंपल सा बात है, पूरा मेरे बिजनेस का कैपिटल 1 लाख है, जिसको 10 से डिवाइड करेंगे, जिसको 10 से डिवाइड करेंगे, तो जैसे ही आप रुपया को फेस वैल्यू से डिवाइड करोगे तो एक फिगर आएगा। ये फिगर क्या आएगा, 10,000। ये 10,000 आ गया नंबर ऑफ शेयर। अब आपको समझना है नंबर ऑफ शेयर क्या होता है। अब ये नंबर ऑफ शेयर में अलग अलग पर्सन, अलग अलग आदमी खरीद के रखेगा। ठीक है, सपोज मान लो इसमें हम 2 पर्सन को बोल दिया
दो पर्सन मान लो खरीद के रखा है। एक खरीदा है मिस्टर ए जो 6000 शेयर खरीद के रखा है उस कंपनी का, और एक खरीदा है मिस्टर बी जो 4000 शेयर खरीद के रखा है। तो किसका शेयर कौन खरीद रहा है? शेयर मतलब क्या हो गया? पार्ट ऑफ ऑनरशिप। शेयर का मतलब क्या हो गया? मतलब ऑनरशिप का हिस्सा, पार्ट ऑफ ऑनरशिप। ये हम लोग का इशू ऑफ शेयर का रिवीजन चल रहा है, बेसिक लेक्चर का जो हम लोग पढ़ा है, ठीक है। पार्ट ऑफ ऑनरशिप समझ में आया? मतलब जो ये 10,000 टोटल शेयर का नंबर है ना, नंबर मतलब यूनिट। सर नंबर आया कैसे? कैपिटल को किससे डिवाइड कर दिए? फेस वैल्यू से, ठीक है। तो पार्ट ऑफ ऑनरशिप कितना आ गया? 10,000। 10,000 में 6,000 मिस्टर ए और 4,000 मिस्टर बी। तो यहाँ पे कितना शेयर होल्डर है? 2 शेयर होल्डर। सर शेयर होल्डर किसको बोलते हैं? तो एक तरफ खड़ा है कंपनी। कंपनी का क्या नाम रखे? कुछ भी रख सकते हैं। जिसका ये शेयर है 10,000, इसका नाम रख दो रिलायंस का, मान लो RIL। RIL लिमिटेड एक कंपनी है, ठीक है। तो लिमिटेड वर्ड है ना, तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। जिस भी कंपनी के लास्ट में लिमिटेड वर्ड होता है वो पब्लिक लिमिटेड होता है, ठीक है। तो रिलायंस लिमिटेड है, इसके पास टोटल कितना शेयर है? 10,000 शेयर है, ठीक है। अब बाहर खड़ा है पब्लिक। कौन खरीद खरीद का खड़ा है? पब्लिक में बहुत लोग होगा, बहुत लोग होगा। जैसे इस एग्जांपल में कितना लोग था? 2 लोग होगा। ऐसे यहाँ पे ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, ये सब नाम है, ठीक है। ABCDEFGH, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, जो आएगा सब है पब्लिक में, ठीक है। इसमें क्या करेगा कंपनी? क्या करेगा बोलो? कंपनी अपना शेयर बेचेगा और बदले में क्या लेगा? कैश लेगा। तो कैश नहीं, जनरली चेक के थ्रू पेमेंट होता है कभी भी शेयर में, ठीक है। चेक के थ्रू पेमेंट होता है। तो यहाँ पे शेयर आया और क्या, शेयर गया और पब्लिक से पैसा आया। तो जो लोग शेयर खरीदेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो मतलब ए को हम यहाँ पे बोल दे क्या कि शेयर होल्डर है ये। सपोज मान लो ए खरीदा तो ये क्या हो गया? बी भी शेयर होल्डर है क्या? तो चलिए हम लोग कंक्लूड करता, हम लोग क्या सीखा है, इसके बाद हम इस पे नया आगे बढ़ेगा। अभी हम लोग बेसिक सीखा है कि सर कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है जो किसके द्वारा बनाया जाता है? अपने नियम कानून लॉ के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। MCQ में आर्टिफिशियल पर्सन भी आ सकता है। टाइप्स ऑफ कंपनी कितना होता है? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और पब्लिक लिमिटेड कंपनी। प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड का हम 2 डिफरेंस बताया। एक, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का शेयर फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं होता है, लेकिन पब्लिक लिमिटेड कंपनी का शेयर फ्रीली ट्रांसफरेबल होता है, ठीक है। मतलब कोई भी खरीद सकता है। क्या आप रिलायंस का शेयर खरीद सकते हो? यदि वो शेयर बाजार में लिस्टेड है तो आप खरीद सकते हो और है भी लिस्टेड, ठीक है। क्या आप राम प्राइवेट लिमिटेड का शेयर खरीद सकता है? मान लो एक कंपनी है राम प्राइवेट लिमिटेड, नहीं, क्योंकि राम प्राइवेट लिमिटेड शेयर बाजार में लिस्टेड नहीं रहता है ही नहीं। प्राइवेट लिमिटेड शेयर बाजार में लिस्टेड नहीं रहता, ठीक है। उसके बाद ये हम एग्जांपल दिया पब्लिक लिमिटेड का। एक डिफरेंस ये बताया, और एक डिफरेंस और है, सुन लो। जितना भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होता है ना, लास्ट में प्राइवेट वर्ड लिखा रहेगा, और पब्लिक लिमिटेड के लास्ट में लिमिटेड लिखा रहेगा। क्या लिखा रहेगा? लिमिटेड। एक में प्राइवेट लिमिटेड और एक में लिमिटेड, ठीक है। उसके बाद हम लोग समझा सर शेयर खरीदने के लिए कहां जाना पड़ता है? स्टॉक मार्केट। शेयर जो भी खरीदता, शेयर बनता कैसे? जैसे आपके पास सपोज 1 लाख कैपिटल है, तो इसका एक, हर शेयर का एक फेस वैल्यू डिसाइड होगा, क्योंकि जब तक आप नंबर नहीं निकाल पाओगे कि शेयर कितना है तो कौन कितना खरीदेगा कैसे आइडेंटिफाई कर पाओगे। तो यहाँ 10,000 शेयर निकला, जिसमें मिस्टर ए को हम बोल दिया 6,000 शेयर ले लिया, तो जो शेयर खरीदता हो क्या बनता है? शेयर होल्डर। तो हम लोग शेयर होल्डर सीखा। कंपनी अपना शेयर बेचता है, तो कंपनी बेचेगा तो क्या आएगा? कंपनी के पास कैश आएगा। कंपनी के पास कैश आएगा, बट जाएगा क्या? शेयर। हम लोग किसके तरफ से भी अकाउंटिंग सीखना चाहेंगे? कंपनी की तरफ सीखेंगे। क्या जो शेयर में पैसा लगाता है वो लोग भी अकाउंटिंग करता है? आंसर है हाँ, वो लोग इन्वेस्टमेंट बोलता है। क्या बोलता है? इन्वेस्टमेंट, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ता है, नेक्स्ट बढ़े। अब देखिए, यदि आप यहां पे टाइप्स ऑफ शेयर में जाओगे तो 2 तरह का शेयर होता है। टाइप्स ऑफ शेयर कितने तरह का शेयर होता है? टाइप्स ऑफ शेयर में जाओगे तो 2 तरह का शेयर होता है। फटाफट एकदम बोल दो, आप लोग बोलो कौन कौन सा शेयर होता है? हाँ, टाइप्स ऑफ शेयर में जाइएगा तो एक होता है इक्विटी शेयर और एक होता है प्रेफरेंस शेयर, ठीक है। मेन जो आप शेयर खरीद के जो कंपनी का ऑनर बनते हो ना,
शेयर खरीदोगे तो शेयर होल्डर बन जाओगे, और शेयर होल्डर बनने से आप कंपनी का ऑनर बन जाओगे। वो होता है इक्विटी शेयर। असली जो शेयर होता है इक्विटी शेयर होता है। प्रेफरेंस शेयर अभी बहुत कम कंपनी लोग इशू करके रखा है और मार्केट में प्रैक्टिकली एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। बट अब दो तरह का है, समझ लो। हम लोग जितना भी ट्रेडिंग करते हैं स्टॉक मार्केट में वो इक्विटी शेयर होता है, प्रेफरेंस शेयर नहीं होता है। समझ में आ रहा है? आगे नेक्स्ट आगे बढ़े। अब देखिए स्टेज ऑफ कैपिटल होता है। स्टेज ऑफ कैपिटल लिखने पे फोकस मत करो, क्योंकि आप तो ऑलरेडी लिखा हुआ है सब चीज है। और जो भी बच्चा नहीं लिख पाया होगा या फिर क्लास एब्सेंट है वो यूट्यूब में देख के लिख लेगा, ठीक है। दिमाग लगाओ यार, इतना बड़ा बड़ा स्टूडेंट हो गया, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर 11-12 में आ गया है, फिर भी दिमाग अभी कहाँ रखा है, लिख रहा है। स्टेज ऑफ कैपिटल मतलब कैपिटल का कितना स्टेज होता है, ठीक है। इसको भी फटाक से सल्टा देता है। देखिए एक होता है एथोराइज कैपिटल, सुनने में फोकस करो, एथोराइज्ड कैपिटल, इसी को हम लोग एक नाम और देते हैं रजिस्टर्ड, रजिस्टर्ड कैपिटल। और एक क्या नाम देते हो बोलो? हाँ बोला करो, बोला करिए, नॉमिनल कैपिटल। आगे बढ़े। देखो क्या होता है नहीं होता, एक बार नाम लिख ले तो फटाक से समझा देंगे, बहुत आसान है भी। सेकंड वाला कौन सा कैपिटल है? इशूड शेयर कैपिटल, उसको इशूड कैपिटल भी बोलते हैं, इशूड कैपिटल। उसके बाद सब्सक्राइब्ड कैपिटल, उसके बाद कॉल्ड अप कैपिटल, हाँ पेड अप कैपिटल। और एक चीज हम पेंडिंग करवाया था ना आज, उसको भी समझा देगा, रिजर्व कैपिटल, ठीक है। और एक कैपिटल रिजर्व, ये दोनों अलग अलग होता है। हाँ कैपिटल रिजर्व ये अलग होता है और रिजर्व कैपिटल अलग होता है, ठीक है। ये दोनों आज हम समझा भी देगा, क्योंकि बहुत सारा ऐसा स्टूडेंट है जिसको लगता है कि दोनों सेम हो सकता है, क्योंकि नाम अलग अलग है ना, खाली आगे पीछे कर दिया है बस, बट दोनों चीज अलग अलग है, समझना जरूरी है। फटाक से हम लोग समझ लेता है इशूड शेयर कैपिटल ये सब क्या होता है। देखो एथोराइज कैपिटल बार बार क्वेश्चन आता है, व्हाट इज एथोराइज कैपिटल? ये मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर होता है जो कंपनी इशू कर सकता है, मतलब एक परमिशन मिलना कि मैक्सिमम कंपनी कितना शेयर इशू कर सकता है। सपोज मान लो आपके पास मैक्सिमम शेयर इशू करने का पावर है 20,000, कितना? अब ये 20,000 शेयर कैसे निकला ये मेरे से मत पूछना, एक बार बता चुके हैं। पूरे हम लोग बिजनेस का कैपिटल लेते हैं और नीचे अपना फेस वैल्यू से डिवाइड करके क्वांटिटी पता लगाओगे, क्योंकि जब तक आप नंबर पता नहीं लगाओगे तब तक आप समझोगे कैसे कि कौन कितना खरीद रहा है। समझ में आ रहा है? आगे बढ़े। तो ये हो गया आपका एथोराइज कैपिटल, रजिस्टर्ड कैपिटल, नॉमिनल कैपिटल, तीनों का नाम एक है। तो मैक्सिमम कितना शेयर आप इशू कर सकते हो उसको हम लोग एथोराइज कैपिटल बोलते हैं, उसी को रजिस्टर्ड भी बोलते हैं, उसी को नॉमिनल कैपिटल भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है इशूड कैपिटल। तो इशूड कैपिटल क्या होता है? देखो जितना आप इसमें से इशूड करोगे, मतलब जो आप परमिशन लेके बैठे हो ना, बाद में पेन ले लीजिएगा, जो आप परमिशन लेके बैठे हो ना, ठीक है, उसी में से आप इशू करते हो मार्केट में, ठीक है। तो सपोज आप मार्केट में 12,000 शेयर इशू कर दिए, ये हो गया इशूड शेयर। इशूड शेयर हुआ, ये क्या हुआ? इशूड शेयर हो गया। इसको आप फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे ना तब शेयर कैपिटल होगा। इशूड कैपिटल होने के लिए शेयर को किससे मल्टीप्लाई करना होगा? फेस वैल्यू से। सर यहाँ पे भी क्या है, ये शेयर ही है। 20,000 शेयर है ना, सपोज इसका फेस वैल्यू 10 रुपीज है, तो 20,000 इंटू 10 करोगे तो कितना आएगा? 2 लाख। एक जीरो बढ़ जाएगा ना, तो वो हो जाएगा आपका एथोराइज कैपिटल, ठीक है। इसको एक बार और हम बोल देगा, नहीं तो बोलेगा कि गलत पढ़ा दिया। देखिए सब्सक्राइब कैपिटल किसको बोलेंगे? जो शेयर पब्लिक खरीद रहा है, मतलब आप इशू कितना किए, तो हो सकता है पब्लिक 11,000 खरीदे, कितना शेयर खरीदे, तो वो सब्सक्राइब्ड कैपिटल बन जाएगा। और कॉल्ड अप मतलब हो गया कि जो आप कंपनी पैसा मांगे हो, कॉल किए हो, किससे मांगे हो? पब्लिक से, मतलब जो शेयर आपका खरीदना चाहता है ना शेयर होल्डर, उससे पैसा मांगे हो। तो सपोज मान लो आप पूरा 11,000 शेयर का ही पैसा मांग लिए, तो क्या हो गया? कॉल्ड अप कैपिटल। और पेड अप कैपिटल कितना होगा? जो आपको पैसा दिया है, लोग कौन दिया है? पब्लिक दिया है। रिजर्व कैपिटल क्या होता है, इसको थोड़ा देरी बाद समझेंगे, पहले हमको दो इंपॉर्टेंट बात बोलना है। पहला, ये जो
शेयर कैपिटल है, ये सब शेयर में नहीं रहेगा, रुपया में रहेगा। तो रुपया में लाने के लिए आपको क्या करना होगा, हर शेयर को किससे मल्टीप्लाई करना होगा, फेस वैल्यू या जो भी मार्केट वैल्यू है जो भी है, ठीक है। ये मत सोचना कि सर शेयर होगा आपका एथोराइज कैपिटल, नहीं, आप शेयर को फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो, वो आपका हो जाएगा। बट आपको समझना है एथोराइज शेयर किसको बोलेंगे, कैपिटल की जगह पे क्या, एथोराइज शेयर, इशूड शेयर, सब्सक्राइब शेयर। जब कैपिटल का बात आएगा तो रुपया से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप मैक्सिमम जितना शेयर इशू करने का परमिशन लोगे उसको एथोराइज कैपिटल बोलते हैं। इशूड कैपिटल किसको बोलेंगे, जो आप मार्केट में इशू करके रखे हो। सब्सक्राइब कैपिटल किसको बोलेंगे, जो पब्लिक सब्सक्राइब करना चाह रहा, मतलब आप शेयर इशू कर रहे हो, कंपनी तो खरीदेगा भी तो कोई, उसको सब्सक्राइब कैपिटल बोलेंगे, ठीक है। कॉल्ड अप कैपिटल किसको बोलेंगे, जो कंपनी कॉल किया अपने शेयर होल्डर से कि पैसा दो। शेयर होल्डर किसको बोलते हैं, समझ में आया, जो शेयर खरीदेगा या खरीद लिया है, सॉरी। पेड अप कैपिटल किसको बोलेंगे, जो ये आदमी पब्लिक जो शेयर होल्डर है वो कितना पे किया है, पेड अप में आएगा, ठीक है। रिजर्व कैपिटल क्या होता है आपको हम समझा देता है, 2 मिनट लगेगा। कैपिटल रिजर्व को बाद में समझेंगे, या छोड़ो इसको ड्यू लिखता है, बाद में समझा देगा, क्योंकि ये अभी आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा, पेंडिंग में है ये, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ता है। अब एक तो सम्स लेता है, छोटा सा समझता है, एक और थ्योरी बात है उसको भी कंप्लीट करता है। ये बेसिक है, थ्योरीज है, सब आपको याद रखना पड़ेगा। जो हम लोग मार्केट में शेयर इशू करते हैं ना, इसमें इशू ऑफ शेयर 3 पार्ट में होता है। कितना तरीका से हो सकता है, पहला क्या होता है, एट पार, बोलो, एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट, ठीक है। पार का मतलब हो गया 10 का शेयर 10 में, मतलब सेम दाम में। प्रीमियम का शेयर हो गया 10 का शेयर 12 में। डिस्काउंट का हो गया 10 का शेयर 10 से कम, 10 से कम होना चाहिए। इसमें बहुत सारा है, डिस्काउंट में लिमिट टू मिट भी रहता है, वो लॉ में लिखा हुआ है, वो सब बड़ा बड़ा कंपनी फॉलो करता है। बट फिलहाल आप ये समझ के रखो कि जो इशू करते हैं डिस्काउंट में भी कर सकते हैं, प्रीमियम में भी कर सकते हैं, और पार में भी कर सकते हैं। कब कोई कंपनी प्रीमियम में शेयर खरीद बेचता होगा अपना, जैसे आप हो, मान लो एक कंपनी है एवी लिमिटेड, ठीक है, ये पब्लिक कंपनी है एवी लिमिटेड, और यहाँ पब्लिक में बहुत लोग पड़ा हुआ है, ये शेयर बेचेगा और पैसा ले लेगा। क्या बेचेगा, तो कब किसी कंपनी का शेयर प्रीमियम में बिकेगा, सिंपल सा बात है, कब बिकेगा, जब उसका अच्छा गुडविल होगा। एबी लिमिटेड को हर कोई जानता है मार्केट में, जैसे एलआईसी कंपनी को हर कोई जानता है, तो जाहिर सा बात है बड़ा कंपनी है, सब कोई जानता है, तो एबी लिमिटेड को भी सब कोई जानता है। तो एबी लिमिटेड का अच्छा मार्केट में गुडविल है, लोग इससे क्या है, जान पहचान है, क्या काम करता, अच्छा मार्केट में। तो ये क्या करेगा ना, अपना 10 का शेयर 10 में क्यों बेचेगा, बोलेगा हम 10 से ज्यादा में बेचेंगे, खरीदना है तो खरीदो, नहीं तो घर जाओ, जिसको जरूरत होगा खरीद लेगा, उसको बोलेंगे इश्यू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। बताओ ये जो प्रीमियम है इसको हम लोग पूरा बोलते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम। क्या बोलते हैं, कितना रुपया प्रीमियम है इसमें, कंपनी के लिए फायदा है कि नुकसान है, फायदा है, क्योंकि एक्स्ट्रा पैसा ले रहा है, ठीक है। तो चलिए एक एग्जांपल करता हम लोग, समझता है फटाफट, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। मान लीजिए एग्जांपल, चलो आप लोग भी सुनिएगा सब कोई, ठीक है। 1000 शेयर है, ठीक है, तो किधर लिखें, हाँ इधर ही लिख देता है, ठीक है, इधर लिखता है। एग्जाम्पल नंबर 1, 1000 शेयर्स है, आप इशू किए हो, 10 का शेयर कितना में इशू कर रहे हो, 12 में, ठीक है, 12 में इशू कर रहे हो, और पेबल एज है 552, इसमें सिक्योरिटीज प्रीमियम है, ठीक है। कितना रुपया सिक्योरिटीज प्रीमियम है, 2 रुपया। कैसे पता चला, सर 10 का शेयर 12 में है, तो 2 रुपया तो प्रीमियम का हिस्सा हो गया, और 3 रुपया किसका हिस्सा हो गया, कैपिटल का पार्ट हो गया, क्योंकि कैपिटल फेस वैल्यू को ही बोलते हैं। कैपिटल जब भी क्रेडिट होगा तो अपने फेस वैल्यू से होगा। तो 5 3 8 2 10, और 2 जो एक्स्ट्रा हो किसके लिए, प्रीमियम में, मतलब प्रीमियम का पैसा हम लोग किस में लेंगे, सेकेंड वाले कॉल में।
देखो ये कॉल का कॉन्सेप्ट क्यों आया, देखो शेयर का पैसा दो तरीका से लिया जाता है, थोड़ा फास्ट है, समझना पड़ेगा। एक होता है कि आप वन टाइम पेमेंट कर दो। कौन सा टाइम पेमेंट कर दो? वन टाइम पेमेंट कर दो, मतलब कि एक बार में आप शेयर ले लो और पैसा दे दो। और एक होता है इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर दो। इंस्टॉलमेंट मतलब क्या हो गया, थोड़ा थोड़ा करके लेंगे। अभी कौन सा तरीका चलता है, वन टाइम पेमेंट की इंस्टॉलमेंट? वन टाइम पेमेंट चलता है। ठीक है, ये इंस्टॉलमेंट वाला स्कीम क्यों लाया गया था बता दे रहा है। जैसे 1990 में या 95 में स्टॉक मार्केट के बारे में लोग उतना नहीं जानता था, और ये फैक्ट बात एकदम, आप ही सोचिए लोग नहीं जानेगा तो आपको बोला जाएगा आप शेयर बाजार में इन्वेस्ट करो, करोगे? क्योंकि पहले न्यूज़पेपर उतना डेवलप भी नहीं था, इंटरनेट भी नहीं था, तो लोग जानते नहीं थे, डरते थे। तो कंपनी लोग क्या पॉलिसी लाया था कि हम इंस्टॉलमेंट में पैसा लेंगे। जैसे 12 रुपया लिया ना कंपनी, तो थोड़ा थोड़ा करके लेगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो दो तरीका से पैसा मिलता है, वन टाइम पेमेंट और इंस्टॉलमेंट। तो अभी किस में जाएगा पेमेंट? इंस्टॉलमेंट में। तो फर्स्ट वाला को बोलते हैं एप्लीकेशन, फर्स्ट वाला कॉल को क्या बोलेंगे? सेकंड वाला को क्या बोलेंगे? अलॉटमेंट सेकंड वाला को बोलते हैं, कॉल का नाम है। और लास्ट वाला को क्या बोलेंगे? कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता है ना, 4 कॉल हो, 4 बार में पैसा मांगे, 4 बार से ज्यादा आपके क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा, तो फिर ये हो जाएगा सेकंड को फर्स्ट कॉल, इसके बाद होगा सेकंड कॉल बोलो या फिर फाइनल कॉल बोलो। ठीक है, अब ये क्वेश्चन में बोला जा रहा है पास एंट्री, पास जर्नल एंट्री। आपको नारेशन वोरेशन नहीं लिखना सिखाएंगे, आप अपना नारेशन इलस्ट्रेशन से भी देख के सीख चुके हो ऑलरेडी, हम लाइव क्लास में भी किया है। ठीक है, जो रेगुलर क्लास है। तो चलिए इसको पहले करते हैं। पहले ये क्या है, ये सर क्वेश्चन है जिसमें आप कितना शेयर बेचना चाह रहे हो कंपनी, कितना का शेयर कितना में, तो प्रीमियम हो गया। सर 10 का शेयर 10 में भी तो हो सकता है, हाँ 10 का शेयर 10 में भी हो सकता है। पेबल एज क्या है, कितने बार में पेमेंट ले रहा है, कौन कौन सा, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फाइनल कॉल, ये आपको तीनों एंट्री करना है। तो पहले कितना एंट्री करेंगे, 6। पैसा कितना बार मांगेगा, 3 बार। एंट्री कितना बार होगा, 6 बार। क्यों? क्योंकि एक बार ट्रांसफर करेंगे, रिसीव करेंगे। मतलब पहले आप क्या करोगे, रिसीव, फिर क्या करोगे, रिसीव क्या करेंगे, कैश, फिर इधर भी ट्रांसफर करेंगे, फिर रिसीव करेंगे, फिर ट्रांसफर करेंगे। सर क्वेश्चन ये उठता है कि सर आप पहला कॉल का जब एंट्री कर रहे हो तो रिसीव कर रहे हो, फिर लास्ट वाला सेकंड कॉल का कर रहे हो तो फिर पहले ट्रांसफर कर रहे हो। ठीक है, तो 1 मिनट लगेगा, बता देते हैं। पहले ये इसको क्लियर करो, इसका 2 एंट्री पहले पास करो। किसके बुक में एंट्री सीखोगे आप, इन द बुक्स ऑफ कंपनी। यहाँ कोई कंपनी वंपनी नहीं है, तो कंपनी के बुक में रहेगा, हम कंपनी लिख दे रहा अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, जर्नल है। ठीक है, नंबर 1 जर्नल क्या है, पहला वाला एप्लीकेशन का है ना, तो बैंक अकाउंट डेबिट, कंपनी के पास पैसा आएगा ना, और ये कौन सा पैसा आ रहा है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट हो जाएगा। कितना शेयर आ रहा है, कितना शेयर बेच रहे हो, नहीं नहीं 1000 शेयर है ना, 1000 शेयर बेच रहे हो, कितना रुपया में, तो 5 रुपया करके 5000 आएगा कंपनी के पास, पैसा आएगा डेबिट। और इक्विटी शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट इसलिए होगा क्योंकि ये पैसा अभी कहीं ट्रांसफर करेंगे, तो जब ट्रांसफर करेंगे तो डेबिट होगा। अभी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए सेकंड एंट्री, बदमाशी मत करिए, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। इसको क्योंकि एप्लीकेशन का पैसा कहां ट्रांसफर करते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल। देखो यहां हम सिर्फ शेयर लिखा है, आपके क्वेश्चन में या तो इक्विटी शेयर बोलेगा नहीं तो प्रेफरेंस शेयर बोलेगा। मान लो जैसे यहाँ पे इक्विटी शेयर बोला है, ठीक है, तो यहाँ पे इक्विटी शेयर का नाम आएगा। यदि प्रेफरेंस शेयर बोलेगा तो प्रेफरेंस शेयर बोलेंगे। मतलब ये बोलना चाह रहे हैं ना, यहां से सॉल्यूशन स्टार्ट हो रहा है। जो हम आपको पढ़ा रहा है ना, ऊपर वाला क्या है, क्वेश्चन है। इसको इंग्लिश में जब लिखेंगे ना, जब आगे आगे का हम क्वेश्चन कराएगा तो उसमें इंग्लिश में लिखा रहेगा। फिलहाल आपको हम कैसे करा रहा है, एक चार्ट बनवा दिया। चार्ट पे आपको क्या करना है, कितना शेयर इशू करना चाह रहा है, कितना में से कितना शेयर, 10 का शेयर 12 में, तो प्रीमियम है, एप्लीकेशन है, अलॉटमेंट है और फाइनल कॉल है। हर कॉल के अंदर में कितना एंट्री पास होगा, एक रिसीव और एक ट्रांसफर, एक रिसीव और एक, हाँ लेकिन पहले हम लोग रिसीव कर लिए, पैसा रिसीव कर लिया एप्लीकेशन का, फिर एप्लीकेशन जब ट्रांसफर करोगे तो डेबिट होगा। तो कितना शेयर है, इंटू 5, 5000,
क्रेडिट में भी 5,000 आएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए नंबर 3, यहां तक हो गया। नंबर 3, अच्छा नारेशन को लेके टेंशन नहीं लेना है, आपके बुक्स में इलस्ट्रेशन होगा लास्ट में, वहां से भी कर लेना, ठीक है। और ऑलरेडी हम रेगुलर बैच में बता भी दिया, आप उसी को बार बार लिखना है, ठीक है। तो चलिए देखिए फटाफट, अब हम लोग जब तीसरा एंट्री करेंगे ना, किसका बोलो तो अलॉटमेंट का, तो पहले कौन सा एंट्री करेंगे, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिट, क्योंकि पैसा ट्रांसफर एंट्री में मिलना बाकी रहता है। और पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, तो डेबिट द रिसीवर में डेबिट में किसको रखेंगे, जो मिलने वाला है। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट आपको मिलने वाला है, कितना का शेयर मिलने वाला है, 1,000 शेयर इंटू 5 रुपीज करके मिलेगा, 5 रुपीज, रोकड़ा तो 5 रुपया करके मिलेगा ना, तो 5,000 से डेबिट करेंगे। समझिएगा इसको, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, समझ में आ जाएगा, इजी है। टू इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट होगा 1,000 इंटू 3, नहीं जी टोटल 5 रुपया है, जिसमें से 2 रुपया प्रीमियम है। सर 2 रुपया तो आपको पहले ही पता चल गया, ऊपर से देख के 10 का शेयर 12 में एक्स्ट्रा 2 रुपया क्या बन रहा है, प्रीमियम। इश्यू ऑफ शेयर एट प्रीमियम का क्वेश्चन है, एक पार होता है और एक डिस्काउंट होता है, ठीक है। तो अब देखिए इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिट हो गया, टू इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। तो कितना होगा 3,000। उसके बाद लास्ट है टू सिक्योरिटीज प्रीमियम क्रेडिट होगा 1,000 इंटू 2। देखो डेबिट क्रेडिट में अमाउंट मैच हो रहा है। हाँ अब इसको समझाते हैं और हमको 2 बात बताना, फटाफट बोलते हैं। पहला बात सर, पहला बात यह है कि पहले आप रिसीव एंट्री किए फिर ट्रांसफर किए, एप्लीकेशन खत्म। अलॉटमेंट में पहले आप ट्रांसफर एंट्री क्यों कर रहे हो, सिंपल सा बात है। देखो अब पहले पैसा लेके फंसाओगे नहीं तो ये जानोगे कैसे कि कौन कितना शेयर खरीद रहा है। इसीलिए हम लोग पहले पैसा रिसीव करके कंफर्म करते कि कौन ये शेयर खरीद रहा है। आप स्कूल में जाते हो तो पहले फीस देते हो कि एडमिशन चार्ज देते हो, क्यों देता है, क्योंकि एडमिशन चार्ज दे के वहां परमानेंट फिक्स हो जाओ, आगे का फीस देगा धीरे धीरे करके, ठीक। यहाँ पे भी वही कंडीशन है, पहले पैसा रिसीव करके कंफर्म तो करे कि कौन शेयर होल्डर खरीदना चाह रहा है, पहले ही कैसे ट्रांसफर कर देगा। इसीलिए पहले रिसीव करते हैं फिर ट्रांसफर करते हैं, फिर ट्रांसफर करके रिसीव करेंगे। तो चलो रिसीव करने का एंट्री यहां करें 4 नंबर, ठीक है। यहाँ पे 4 नंबर कर रहे हैं, कौन सा रिसीव करने का एंट्री होगा, अलॉटमेंट का। तो पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट, बीके मतलब बैंक, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट कितना शेयर का पैसा आएगा, 1,000 शेयर का आएगा 5 रुपया करके, 5,000 आएगा, ठीक है। और देखो जो आप अलॉटमेंट में पैसा मिलने वाला था तो डेबिट किए थे ना, तो मिलेगा तो क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। कितना हो जाएगा 5,000। उसके बाद एंट्री नंबर कितना होगा 5 में कौन सा एंट्री करोगे, फाइनल कॉल। फाइनल कॉल में भी 2 एंट्री होगा, एक ट्रांसफर और एक, ट्रांसफर में पैसा मिलना बाकी रहता कि मिल गया है, बाकी है, तो डेबिट द रिसीवर होगा। तो इक्विटी शेयर फाइनल कॉल डेबिट, फाइनल कॉल डेबिट होगा कितना शेयर का, जितना शेयर आप इशू करना चाह रहे हो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में 1,000 शेयर है, क्या रेट है फाइनल कॉल का, तो 2,000 आ गया। टू इक्विटी शेयर कैपिटल 2,000 हो गया। अब क्वेश्चन ये उठ रहा है कि सर फाइनल कॉल का पैसा तो ट्रांसफर कर दिया, अच्छा यहाँ पे तो बड़ा फास्ट बोलने के चक्कर में बहुत सारा चीज स्किप भी कर गया। देखो तो ये शेयर कैपिटल क्रेडिट क्यों हो रहा है, क्योंकि ना शेयर देने से ना लाइबिलिटी बढ़ता है कंपनी का, कैपिटल बढ़ता है। मतलब जो कंपनी शेयर बेचता है उसका कैपिटल, और कैपिटल आपको बिगिनिंग ऑफ द डे से पता है कैपिटल लाइबिलिटी होता है, लाइबिलिटी बढ़ने से किधर लिखोगे, तो यहाँ कैपिटल तो क्रेडिट कर दिए, सिक्योरिटीज प्रीमियम क्यों क्रेडिट हो रहा है, क्योंकि कंपनी के लिए इनकम है 10 का सामान 12 में सल्टा रहा है, तो 2 रुपए एक्स्ट्रा पैसा ले रहा है ना। तो एक चीज याद रखना, सिक्योरिटीज प्रीमियम आपका इनकम है इसलिए क्रेडिट हो रहा है, और कैपिटल आपका लाइबिलिटी इसलिए क्रेडिट हो रहा है। दोनों का देखो नेचर अलग अलग है, इसीलिए दोनों को अलग अलग जगह लिखना पड़ा, अलग किए ना हम लोग। और एक बात बताएं, हमेशा याद रखिएगा ट्रांसफर एंट्री के साथ ही डिस्काउंट और प्रीमियम को एडजस्ट करिएगा, डिस्काउंट और प्रीमियम को एडजस्ट करिएगा, ठीक है। तो अलॉटमेंट में ही ना सिक्योरिटीज प्रीमियम बोला है, क्वेश्चन आपको बताएगा कि सिक्योरिटीज प्रीमियम किसके साथ है, नहीं कुछ बोला रहेगा तो अलॉटमेंट ही मान लेना, ठीक है। अलॉटमेंट में है ना सिक्योरिटीज प्रीमियम, तो ट्रांसफर एंट्री में होगा, ठीक है।
उसके बाद देखो पैसा रिसीव कर दिया अलॉटमेंट का, जितना से डेबिट रहेगा उतना से क्या कर दीजिएगा, क्रेडिट कर देंगे लास्ट। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, रिसीव एंट्री करेंगे फाइनल कॉल का ना। तो फाइनल कॉल में पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट, कितना रुपया आएगा, 1000 शेयर का 2 रुपया करके, क्योंकि फाइनल कॉल का रेट 2 रुपया है तो 2000 आएगा। 2 इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, ये तो जितना से डेबिट रहता है ना उतना से ही हमेशा क्रेडिट होगा, जहां पे भी देख लेना, दिखाएं देखो एप्लीकेशन में पहले क्रेडिट था उतना से ही डेबिट होगा, ये हर जगह होगा जहां तक आप इश्यू ऑफ शेयर पढ़ोगे। उसके बाद देखो अलॉटमेंट यहाँ पे डेबिट था 5000, क्रेडिट भी हुआ कितना से 5000, फाइनल कॉल में डेबिट था 2000, क्रेडिट भी हुआ 2000। क्लियर है। अगला हम लोग पहले तो ये पिक्चर समझ में आया क्या हो रहा है। एक कंपनी है पब्लिक लिमिटेड कंपनी, वो शेयर किसको बेचेगा, पब्लिक को। जब भी शेयर बेचेगा तो क्या होगा, शेयर कैपिटल इसका बढ़ेगा और किसके जेब में पैसा आएगा, कंपनी के जेब में पैसा आएगा। बट पहले पेमेंट होता था किस तरह से, इंस्टॉलमेंट में। आज के डेट में ये इंस्टॉलमेंट वाला पेमेंट नहीं चलता मार्केट में, क्योंकि अब सबके पास मोबाइल है, सबके पास नेट है, फटाफट पेमेंट करो शेयर खरीदो। बट आपके सिलेबस में ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, ठीक है, इंस्टॉलमेंट वाला। तो इसमें 10 का शेयर जो 12 है ना, सिर्फ टुकड़ा टुकड़ा में ले लिया, ठीक है। प्रीमियम और डिस्काउंट हमेशा किसके साथ एडजस्ट होगा, ट्रांसफर एंट्री के साथ होगा, ठीक है। पहले आपको रिसीव एंट्री करना, फिर ट्रांसफर एंट्री, ट्रांसफर एंट्री फिर रिसीव एंट्री, फिर उसके बाद क्या करेंगे, ट्रांसफर और रिसीव, ठीक है। ये है आपका ये वाला जो है ना एग्जाम्पल नंबर 1, यहां तक ये क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद ये इन द बुक्स ऑफ से सॉल्यूशन है, ये टोटल 6 एंट्री। यदि 4 कॉल होता तो 8 एंट्री होता, हर में 2-2 एंट्री होता है, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए आगे हम लोग बढ़ता है, ठीक है। फटाक से एक और एग्जाम्पल करता है, उसके बाद एक और एक्स्ट्रा एग्जाम्पल करेगा। चलिए इसको खत्म किया, थोड़ा फास्ट बोला है लेकिन आपको समझ में आना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी ये सब चीज किया हुआ है। देखिए इंपॉर्टेंट वर्ड है कॉल्सिनेरियर। कॉल्सिनेरियर किसको बोलते हैं, जिस कॉल का पैसा कौन नहीं दे पाया है, कंपनी को, पब्लिक मत बोलो। अब जब शेयर खरीद लिया तो शेयर होल्डर बोलो, और शेयर होल्डर जो होता है ना वो कंपनी का मालिक होता है। ध्यान से देखिए, शेयर होल्डर जो होता है कंपनी का मालिक होता है। बड़ा दुविधा का बात है, थोड़ा अब हम सम्स नहीं करेगा, एक चीज समझाना चाहता है, समझिएगा तो, ठीक है। मान लो एबी लिमिटेड एक कंपनी है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है बेसिक के लिए, ठीक है। इसमें शेयर होल्डर है एक्स, शेयर होल्डर कौन है, एक्स है, ठीक है। एक्स है, चलो जो ले लेता है, वाई है, जेड है, राम भी है, अपना राम भगवान को भी ले लेता है, श्याम भी है, सब है, 4 लोग शेयर होल्डर है, ठीक है। ये लोग क्या किया है, इस कंपनी का क्या किया है, शेयर खरीदा है, ठीक है। ये शेयर बेचा है कंपनी, और कंपनी किस क्या लिया है, कैश ले लिया है, ठीक है। कैश जनरली चेक के थ्रू होता है, ठीक है। उसके बाद देखो क्या किया है, अब हमेशा याद रखिएगा जो भी शेयर होल्डर होता है वो कंपनी का क्या बन जाता है, ऑनर बन जाता है। लेकिन कंपनी को चलाने वाला जानते हो कौन होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है। ये आप अपना जो थियोरिटिकल सब्जेक्ट है उसमें पढ़ा होगा, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, कंपनी को चलाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो ये तो गलत हो रहा है ना शेयर होल्डर के साथ, मालिक हम है, चला कोई और है, ऐसा लग रहा है क्या, हट, ऐसा काहे लगेगा, क्योंकि इसको सेलेक्ट करने वाला ना शेयर होल्डर ही लोग होता है, कौन कौन डायरेक्टर होगा। और आप याद रखिएगा जितना भी बड़ा बड़ा कंपनी का जो बड़ा बड़ा शेयर होल्डर रहता है ना वो खुद डायरेक्टर में भी बैठा रहता है, नहीं तो फिर तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा यदि कंपनी के साथ कोई गड़बड़ कर देगा तो, ठीक है। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि जो बड़ा शेयर होल्डर, जैसे मान लो किसी का बहुत ज्यादा शेयर है, पूरा मेन मालिक वही है, तो वो खुद भी डायरेक्टर में रहेगा, कुछ ना कुछ पोस्ट पे जरूर रहेगा, बहुत सारा डायरेक्टर का पोस्ट होता है, ठीक है। मतलब ये कंफर्म हो गया कंपनी का ऑनर कोई और होता है और मैनेजमेंट कोई और करता है, ठीक है। वो बात का बात है कि कोई बड़ा बड़ा शेयर होल्डर इसमें चाहे तो डायरेक्टर भी बन सकता है, बनता है, ठीक है। चलिए ये थ्योरेटिकल बात था, थोड़ा बता दिया। अब देखिए फिर से एक एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 2, तो ध्यान से देखिएगा, देखो तो बोर्ड पे दिख रहा है, ठीक है। चलिए देखिए इधर देखिए, इस बार 1000 शेयर इशू किया, कौन इशू किया, कंपनी। 10 का शेयर चलो 10 में ही ले लेते हैं, पेबल एज है
532। तो ये तो पार का केस हो गया ना। पिछला वाला केस क्या था? प्रीमियम। प्रीमियम हमेशा किसके साथ एडजस्ट होता है? ट्रांसफर एंट्री के साथ। देखना रिसीव एंट्री के साथ नहीं किए हैं। सर कैसे पता चलता है कौन सा रिसीव है कौन सा ट्रांसफर है? जहां कैश का बात आएगा वो रिसीव, और जहां नॉर्मल ट्रांसफर करोगे कैपिटल बढ़ेगा एप्लीकेशन अलॉटमेंट को तो होता है ट्रांसफर एंट्री। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सब चीज ठीक चल रहा था। इस 1000 शेयर में से किसमें से बाबू दिख रहा है डॉट डॉट? कोई बात नहीं, सब अभी सही हो जाएगा। ब्लर हो जा रहा है, ठीक है, कोई सही हो जाएगा। देखिए मिस्टर ए 100 शेयर लेके रखा था, ठीक है, जो एप्लीकेशन दिया अलॉटमेंट दिया, बेचारा फाइनल कॉल नहीं दे पाया। समझ में आ रहा है? तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉल सिनेरियर। मतलब जब कोई कॉल का पैसा कोई शेयर होल्डर नहीं दे पाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉल सिनेरियर। फिर से इंपॉर्टेंट है, जो कॉल मनी है नॉट पेड बाई शेयर होल्डर। शेयर होल्डर कौन हो गया यहाँ पे? मिस्टर ए हो गया, जो कितना शेयर लेके रखा था? 100 शेयर लेके रखा था। किसमें से 100 लिया था? 1000 क्या है? 1000 शेयर पब्लिक कंपनी पब्लिक को बेचना चाहता था, तो पब्लिक में से जो लिया उसमें से 100 कौन लेके बैठा है? मिस्टर ए। मिस्टर ए बेचारा 100 लिया ना, तो दिया नहीं पैसा। कौन सा पैसा नहीं दिया? फाइनल कॉल का। इसका 6 एंट्री पास करना है। इस क्वेश्चन में कॉल सिनेरियर भी है, इस एग्जांपल में कॉल सिनेरियर जिसका आपको एंट्री पास करना है, तो फटाफट करें। चलिए पहला कौन सा एंट्री करेंगे, याद है? अच्छा, किसके बुक्स में एंट्री करेंगे? हमेशा अभी जितना भी आप सम सीखोगे ना, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, इश्यू ऑफ शेयर, ठीक है, ये बेसिक का है। आपको हमेशा कंपनी के, तो कंपनी को हम शॉर्ट में सीओ लिखेगा, ठीक है। चलो पूरा ही लिख देता, नहीं तो बोलेगा कि पूरा नहीं लिख रहे हैं, कंपनी, ठीक है। चलिए देखिए पहला एंट्री करेंगे कौन सा, याद करिए, रिसीव करेंगे। पहले पैसा लेके फंसाएंगे ना शेयर होल्डर को कि कौन शेयर खरीदना चाहता, जानेंगे कैसे? तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट हो जाएगा। कितना शेयर है बाबू? कितना करके रेट है? 5 रुपया करके। 5000 डेबिट में 5000 क्रेडिट में। सबको समझ में आ रहा है? लास्ट वाला बच्चा समझ में आ रहा है? ठीक है, तो पढ़ाया हुआ ही है, बस इसके बाद का जो स्टेप पढ़ेंगे वो नहीं पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो ये रिवीजन लेक्चर में क्या किया था, पूरा एकदम समरी वाइज में कर दिया फटाक से, ठीक है। पैसा ट्रांसफर करो, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। और ये पैसा कहाँ जाएगा? कैपिटल में। कितना शेयर है? 1000। सर 1000 कहां से आ रहा है? मेरे पूरे एग्जाम्पल में यहाँ शेयर जो है वो इशू करना चाहता है। ये वाला शेयर कौन इशू करना चाहता है? किसको? पब्लिक को। 10 का शेयर 10 है तो पार, 10 से ज्यादा है प्रीमियम, 10 से कम है तो। और प्रीमियम और डिस्काउंट का एंट्री हमेशा किसके साथ होगा? ट्रांसफर एंट्री के साथ होगा। हर में एक ट्रांसफर एंट्री होता है, हर में, चाहे जितना भी कॉल हो, ठीक है। तो देखिए 1000 शेयर है, इंटू कितना होगा? 5, तो कितना हो जाएगा ये? 5000। तो यहां पे भी 5000 हो जाएगा। आगे देखिए नंबर 3, अलॉटमेंट का भी 2 एंट्री होगा। पहले ट्रांसफर करेंगे, अब पहले ट्रांसफर करेंगे ना, क्योंकि अब पैसा ले लिए ना, मतलब एप्लीकेशन में पहले रिसीव एंट्री करते हैं, उसके बाद जितना भी कॉल आएगा पहले ट्रांसफर। क्यों? क्योंकि ये फिक्स हो चुका है कौन मेरा शेयर खरीदने वाला, बोलो, है। बोलता नहीं आगे वाला लाइन। इक्विटी से अलॉटमेंट डेबिट, ठीक है। कितना शेयर है? 1000 शेयर है। अलॉटमेंट का रेट, हाँ 3 है, बोलिए 3 है, 3000, मजा आता है, 3000, ठीक है। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट आपका डेबिट हुआ क्योंकि पैसा मिलने बाकी है, डेबिट द रिसीवर होता है। और ये पैसा किस में ट्रांसफर करोगे? और कैपिटल एसेट्स होता है कि लाइबिलिटी? इसीलिए देखो हर जगह क्रेडिट हो रहा है, हर जगह क्या हो रहा है, समझ में आ रहा है? अब देखिए पैसा रिसीव करिए, चलिए फिर से रिसीव करिए। 1000 शेयर है इंटू 3000 टू इक्विटी से अलॉटमेंट क्या आ जाएगा? ये तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, जो पैसा मिलने वाला था डेबिट करते हैं, मिल जाता है तो लेजर को कैंसिल करके क्या कर देते हैं? क्रेडिट कर देते हैं। यहां तक कोई असुविधा नहीं था ना। असुविधा आएगा इस फाइनल कॉल में, 2 ठो कॉल में, वो भी कोई असुविधा नहीं, बस आपको समझना है क्या मिला और क्या नहीं मिला। तो देखिए कॉल सिनेरियर है ये, कौन किया कॉल सिनेरियर?
मिस्टर ए शेयर होल्डर है, जो 5 दिया 3 दिया, लेकिन ये 2 नहीं दे पाया। तो जब 2 नहीं दे पाया तो ध्यान से समझिएगा, जो हम पांचवा एंट्री करेंगे ना, ठीक है, कौन सा एंट्री, पांचवा एंट्री, अच्छा दिख नहीं रहा होगा बोर्ड में, अब दिखेगा, यहां लिखते हैं, पांचवा एंट्री करेंगे तो ध्यान दीजिए, पैसा मिल गया कि मिलने वाला है, पहले कौन सा एंट्री करेंगे, ट्रांसफर करेंगे सर, क्योंकि आप मेरे को पहले से ही बोल रहे हो, पहले पैसा ले लो फंसा दो, उसके बाद फिर अब तो कंफर्म है कि मिलने वाला है। ट्रांसफर में ना कॉल सिनेरियर से कोई मतलब नहीं रहता है, पूरा एंट्री होगा, मतलब डेबिट द रिसीवर कितना मिलने वाला है, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल कितना मिलने वाला है, कितना 1000 शेयर इंटू फाइनल कॉल का रेट है 2 रुपया, ये 2 रुपया है, ठीक है। उसके बाद इसको कहाँ ट्रांसफर करोगे, कितना आएगा, 2000 आएगा, ये क्लियर है। अब पैसा रिसीव करने गए तो बैंक अकाउंट डेबिट, समझिएगा थोड़ा, कितना शेयर का पैसा मिलने वाला है, बट इसमें से तो एक मिस्टर ए जो 100 शेयर लिया था वो मेरे को नहीं दे पाया फाइनल कॉल का पैसा, तो माइनस कर देंगे 100 शेयर, जो हम एसएच लिख रहे हैं ना उसको शेयर को लिख रहे हैं, ठीक है। तो आपको कितने शेयर का पैसा मिला, 900, आप इशू करना चाह रहे थे 1000, जिसमें से 100 नहीं मिला तो 900 मिला, क्या रेट है फाइनल कॉल का, 2 रुपया, तो 900 शेयर का मेरे को मिला 1800, ठीक है। और कॉल सिनेरियर, अच्छा इसको एक बार थोड़ा खत्म करने दो ना, जगह का कमी पड़ रहा है, छोटा लिखने के चक्कर में दिखेगा नहीं बोर्ड पे, ये थोड़ा सा हम इसको मिटा रहा है, ठीक है। तो आप लोग वीडियो पॉज करके भी देख सकता है। चलिए देखिए, बैंक अकाउंट डेबिट कितना मिला, 1800, कितना शेयर का मिलने वाला था और कितना आपको नहीं मिला, कौन नहीं दिया, मिस्टर ए कितना शेयर लिया था, 100 शेयर लिया था। फाइनल कॉल का क्या रेट है, पहले कौन सा एंट्री करेंगे, ट्रांसफर की रिसीव, पहले ट्रांसफर फिर रिसीव, ट्रांसफर में कोई कॉल सिनेरियर से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉल सिनेरियर नहीं मिला, तो देखो कॉल सिनेरियर ना यहाँ पे डेबिट होगा, कॉल्स इन एरियर, पूरा बढ़िया से लिखेगा एग्जाम में, कॉल सिनेरियर कितना हुआ, कॉल सिनेरियर 100 शेयर का 2 रुपया, तो 200 नहीं मिला ना, और जो आपका फाइनल कॉल क्या होने वाला था, डेबिट होने वाला था, वो क्रेडिट होके क्या होगा, कैंसिल होगा, 100 शेयर का 1000 शेयर का 2 रुपया, देखो डेबिट, तो क्रेडिट होगा, बैंक अकाउंट डेबिट हुआ है 1000 शेयर का, ठीक है, जिसमें से 1000 शेयर में से कितना नहीं मिलेगा, 100 शेयर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आपको 900 शेयर का पैसा मिलेगा, ठीक, 2 रुपया करके। अब 100 कौन लिया था, मिस्टर ए, जो फाइनल कॉल का, जो क्रॉस किया हुआ, इसका मतलब ये है कि वो पैसा नहीं देगा, ठीक है। उसके बाद से जो टिक के वो पैसा मिलेगा, समझ में आ रहा है, ठीक।